पापों को दूर करने वाली है। पाप जो किया है उसका फल मिलेगा, परंतु ये जो दूसरी गंगा है, कथा रूपी गंगा, ये हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। दूसरी बात, उस गंगा में हमें स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। काशी जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, हमें चलकर जाना पड़ता है, परंतु ये जो कथा रूपी गंगा है, ये स्वयं चलकर आपके नगर में, आपकी बस्ती में, आपके शहर में, आपके गांव में आकर आपको डुबकी लगवाती है। दूसरी बात, उस गंगा में हम स्नान करने के लिए जब जाते हैं ना, तो एक डर रहता है। सबसे बड़ी बात, डर रहता है ना। गंगा स्नान करने के लिए आप लोग जाते हो ना, तो जब गंगा स्नान करने के लिए आप हरिद्वार जाते हो या काशी जाते हो, जो भी आपके नज़दीक हो, जो भी आप जहां आप पहुंच पाए, तो देखते हो वहां पर जंजीरें बंधी रहती हैं, सावधान, इससे आगे मत जाना, नहीं तो क्या हो जाओगे। एक भय रहता है उस गंगा में स्नान करने से कि कहीं हम डूब न जाएं, परंतु ये जो कथा रूपी गंगा है ना, जिसको इस धरातल पर प्रभु ने आपके कल्याण के लिए उतारा, ये गंगा जो भय को मुक्त करती है, भय से मुक्त करती है। सबसे बड़ी बात है, भागवत की कथा आपको निर्भय बनाती है, आपको भय से मुक्ति दिलाती है। सबसे बड़ा भय क्या होता है? क्यों मैया, सबसे बड़ा भय क्या है आपके जीवन? सबसे ज्यादा आपको किससे डर लगता है? मरने से ना। इससे बड़ा भय तो शायद जीवन में मुझे तो नहीं लगता किसी को लगता है। मरने से सबको भय लगता है, कोई मरना नहीं चाहता है। जो आ गया वो यहीं का यहीं रहना चाहता है। क्यों? संसार में इतने भोग है, सब भोगना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए मरने का सबसे ज्यादा भय होता है जीव के जीवन में। तो भागवत श्रवण करने से, भागवत का जो फल है, भागवत सुनने से आपके अंदर का सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर का जो भय है वो समाप्त हो जाएगा। आपको भागवत निर्भय बनाती है। ये जो कथा रूपी गंगा है, सबसे बड़ी बात है, उस गंगा में स्नान करोगे तो आपको भय रहेगा, परंतु इस गंगा में आप जितना अंदर जाओगे, जितना अंदर जाओगे, जितना अंदर जाओगे, अनंत है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आपके जीवन में आएगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ उठा के बोलो ना, क्या बात है। आज जोश है, क्योंकि पता है कल से कोई चिल्लाने वाला नहीं होगा। कम से कम आदि सुन लो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बात है। पहले दिन का जोश आज विराम दिवस में दिख रहा है। पहले दिन का जोश आज दिख रहा है कि हाँ, लोग जागे हैं, थोड़े बहुत सही, लेकिन थोड़े तो जागे। थोड़े थोड़े ही जागेंगे तो सब जाग जाएंगे। हरिद्वार की पावन धरा पर परम वैरागी संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज विराम है। राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, परीक्षित आज अंतिम दिवस है। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु अब मुझे मरने का भय नहीं है, अब मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं है। क्यों? मेरा मन, मेरा जीवन, मेरी आत्मा सर्वतः ठाकुर जी के चरणों में लीन हो गई। इस शरीर का क्या है, ये तो आता जाता रहता है, आज जाएगा कल फिर नया आ जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है, इसलिए मुझे मरने का भय नहीं रहा। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया, गोविंद ने बड़ी ही सुंदर लीलाओं का दर्शन ब्रजवासियों को कराया। ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं था, केवल निश्चय भाव से गोविंद को प्रेम करते थे। पूर्णतः समर्पण था उनका। कोई चोरी नहीं थी, कोई पाखंड नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। जैसे थे गोविंद में समर्पित थे। कभी भी परमात्मा के सामने जाओ तो बनावटी बनकर मत जाओ, आप जैसे हो वैसे ही जाओ।
क्योंकि वो सब जानता है, तन की भी जानता है, मन की भी जानता है और जीवन की भी जानता है। संसार को दिखाने के लिए बनो सजो संवरो बहुत अच्छी बात है, इस संसार को रिझा सकते हैं, परमात्मा को आपका ये सुंदर तन संसार को रिझा सकता है, आपकी सुंदर बातें संसार को रिझा सकती हैं, परंतु परमात्मा को नहीं रिझा सकती। परमात्मा को तो वही प्रिय है जो अंदर से खाली है, जो अंदर से पवित्र है।